नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे तिल चौथ व्रत की कथा, जिसे कि संकट चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस व्रत में 4 कथाएं सुनने का विधान होता है। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान गणेश जी हम सभी के संतान का कल्याण करें। आप सभी को गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। सबसे पहले हम सब लोग भगवान गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा आरंभ करती हूँ। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही वह कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम लोग भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो हम सभी लोग खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन तुम काम करती हो, 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो वह पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी लेकिन आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, जाओ वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली, यह मेरा घर है, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया। वह बोली, कब से तंग किए जा रहे हो, लो मेरे सर पर पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहां पर हीरे की टीके व बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर आकर माँ को सारी बात बताई। चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब बता डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, मैं तुम्हें कैसे मारूं, मैंने तो तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया और मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मारूं। वह बोली कि नहीं, तुम मुझे मारो। पति को मजबूर होकर उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख कर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रख आई हूँ। फल और मेवे
मेवे भी हैं, जो चाहे वो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपट लो। फिर गणेश भगवान जी ने पूछा, अब मैं कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई। सोचा कि घर तो हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और वह बोला कि मेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद करने के लिए विनती करने लगा। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो आज किया है, यह उसी का परिणाम है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हाड़ी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि यह किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश भगवान, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हाड़ी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया और अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। दूसरी कहानी। एक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, इस कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने कुछ महिलाओं को माघ चौथ का व्रत करते हुए देखा। सेठानी ने महिलाओं से पूछा कि वह किसकी पूजा कर रही हैं और इस व्रत से क्या लाभ मिलता है। तो महिलाओं ने बताया कि यह माघ चौथ का व्रत है, इसमें गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। इससे संतान की कामना पूर्ण होती है और संतान दीर्घायु होती है। सेठानी ने उसी समय मन्नत मानी कि गर्भवती होने पर वह 1.25 किलो तिलकुटा चौथ माता और गणेश भगवान जी को भोग लगाएगी। फिर उसने मन्नत मानी कि जब उसे संतान होगी तो वह 2.5 किलो का तिलकुटा गणेश भगवान और चौथ माता को भोग लगाएगी। गणेश भगवान जी की कृपा से सेठानी गर्भवती हुई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह सेठानी अपनी मन्नत को पूरी नहीं कर पाई और देखते देखते सेठानी का बेटा विवाह योग्य हो गया। फिर सेठानी ने एक मन्नत और मांग ली कि जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तो मैं 5 किलो का तिलकुटा चौथ माता और गणेश भगवान जी को भोग लगाऊंगी। समय आने पर सेठानी के बेटे की शादी भी हो गई, लेकिन मन्नत पूरी नहीं हुई। ऐसे में जब विवाह के लिए फेरे हो रहे थे, तब गणेश भगवान जी ने सेठ के पुत्र को मंडप से गायब कर दिया और गांव के एक पीपल पर बंधक बनाकर बैठा दिया। एक दिन जब सेठ की बेटी अधब्याही दुल्हन उस पीपल के नीचे से गुजर रही थी, तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को आवाज दी और सारी बातें बताई। तब उस कन्या की माता और सेठानी ने चौथ माता और गणेश भगवान जी से क्षमा मांगी और दोनों ने मिलकर गणेश भगवान जी को तिलकुटा का भोग लगाया। तब गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी समय से इस माघ चतुर्थी को तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। तीसरी कहानी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती थी, वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के आगे वह क्या कर सकती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि आज तो संकट चौथ का व्रत है, मेरा एक ही बेटा है और आज ही के दिन यह मुझसे दूर हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने लड़के को संकट चौथ की सुपारी तथा दूर्वा देकर
कहा कि भगवान गणेश जी का नाम लेकर तुम आवा में बैठ जाना, भगवान गणेश जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। संकट चौथ के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के समक्ष बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार भगवान गणेश जी की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया कि आवा तो पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। गणेश भगवान की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह देखकर नगर वासियों ने संकट चौथ की महिमा को स्वीकार किया। तब से उस नगर में सभी माताएं बहनें माघ मास के संकट चौथ की पूजा और व्रत करने लगी और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने लगी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। चौथी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव ही गणेश भगवान जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, तू जो वरदान चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता, मैं क्या वरदान मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने बेटे और बहू से पूछकर कुछ वरदान मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश भगवान जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ तुम नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये लोग तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तुम तो थोड़े ही दिन जियोगी, तुम धन और नाती क्या करोगी। तुम अपने आंखों के लिए रोशनी मांग लो, जिससे कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश भगवान जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने वचन दिया है तो तुझे सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश भगवान जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। गणेश भगवान जी की कृपा से उस बुढ़िया के पास किसी भी बात की कमी नहीं रह गई। बुढ़िया अत्यंत ही प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी और वह नियम से प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को प्रसन्न किया वैसे सभी को करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।